अच्छा जी, तो चक्कर ये है कि नई हुकूमत आ चुकी है और जाहिर है कि उसके अंदर पाकिस्तान को अभी शदीद मौशी बहरान का सामना है और आलमी मालियाती फ़ंड के प्रोग्राम की वाज़ेह सूरत हाल सामने ना होने की वजह से मईशत गैर यकीनी सूरत हाल के से दो चार है, जिसका तस्करा हमने शुरू में भी किया था कि कई फैक्टर्स होते हैं, कई लोग जो हैं इसको लिंक कर रहे हैं कि वो चक्कर ये था कि कोविड के बाद जब स्टॉक मार्केट्स ऊपर गई तो उसकी रीज़न थी बेसिकली ये है कि वो इंटरेस्ट रेट ज़ीरो पे, कई लेवरेज, कैश फ्लो बहुत ज़्यादा था, लोगों को बआसानी अवेलेबल था, तो जो स्टॉक मार्केट्स हैं वो भी ऊपर गई। लेकिन ये लग रहा था कि जिस तरीके से ऊपर जा रही हैं, जिस तरह से इनका सर्ज है, तो ये करेक्शन इनकी होगी। लेकिन वो एक अलग मामला है। अब पाकिस्तान की अगर हम बात करें, अब भारत की मार्केट की मिसाल के तौर पर वो ले लें कि वो 63,000 तक गई थी, लेकिन अब वहाँ पर भी वो 53 पे आई है। लेकिन वजह यह है कि वहाँ पर होते हैं फॉरेन इन्वेस्टर्स। यहाँ पर मसला ये है कि फॉरेन इन्वेस्टर्स इस वक्त कोई इतनी सिचुएशन नहीं है। यहाँ पर डोमेस्टिक बड़े प्लेयर्स होते हैं जो कि अपना काम कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ है, एक तो इनडिसाइसिवनेस है, एक मतलब हेडलेस चिकन की तरह हमारे जो मईशत इधर उधर घूम रही है। फिर जो हमारे इस वक्त अगर आपको ये भी कहा जा रहा है कि भाई मिफ्ता इस्माइल साहब वजीर खजाना है, लेकिन आपके इल्म में है कि इसहाक डार साहब वहाँ बैठ के डिफेक्टो अपना किरदार अदा कर रहे हैं, तो ये बड़ी कंफ्यूजन है और दोनों के बयानात जो हैं वो मुख्तलिफ हैं। अच्छा, इसके अलावा जो हम स्पेसिफिकली बात करने जा रहे हैं कि जी कल हमने देखा कि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट जो है वो किस तरीके से वो क्रैश की है। आज तो खैर इट्स बेटर, लेकिन कल भी हमने देखा कि रुपए की कदर कीमत में मुसलसल कमी होती जा रही है। और अभी जब हम अब से बात भी कर रहे हैं तो जो डॉलर है वो जनाब 42 पैसे महंगा हुआ और उसके बाद अब ये 188.95 इस पे ट्रेड करा इंटर बैंक में। तो आपको ओपन में 189 में फरोख्त हो रहा है, ये बताना फॉरेक्स डीलर्स का मतलब तो ये क्या हो रहा है मतलब समझ में नहीं आ रहा ना, बड़ी अनसर्टेन किस्म की सिचुएशन है। कल हमने जो स्टॉक मार्केट की सूरत हाल देखे थे और आज जो है वो आपके सामने हैं। तो जो दावे किए गए थे वो आपको याद, इफ यू रिमेंबर जब मिफ्ता इस्माइल साहब आए थे जो कि वजीर खजाना है, तो उन्होंने कहा था कि हालात इतने अच्छे हो जाएंगे कि फॉरेन इन्वेस्टर्स को चाहिए कि वो इन्वेस्ट करें। क्या कहा था, आपको सुनवाते हैं। पाकिस्तान को एक इनसाइड इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि स्टॉक मार्केट बढ़ने लगी है, जिसको इन्वेस्ट करना है कर लो। पाकिस्तान को एक इनसाइड इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि स्टॉक मार्केट बढ़ने लगी है, जिसको इन्वेस्ट करना है कर लो। हाँ जी, ये मशवरे भी क्या वो दे सकते हैं, ये भी एक बड़ी एक मुनफरिद सी बात है। तो अब सिचुएशन ये है कि अब किसी के कंट्रोल में कुछ नहीं है और अब ये है कि वो कहते हैं कि साढ़े ना रहना, अपने आप खुद ही ख्याल रखें। तो मुजम्मिल असलम साहब जो कि वजारत ख़जाना के साबिक तर्जुमान है, हमारे साथ इस वक्त बराह रास्त मौजूद है हमारे खब्बे पास है। मुजम्मिल साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। भाई ये सूरत हाल जो है वो हर गुजरते दिन के साथ गंभीर से गंभीरतर होती जा रही है, आप बताएं कि की करिए। देखिए, बात ये है कि हमारी स्टॉक मार्केट जो है आप यूँ समझ लें कि 2017 जो है इसने आखिरी दफ़ा जो है कुछ अच्छा देखा था। 2017 में 51-52 हज़ार पॉइंट पर मार्केट चली गई थी और उस वक्त जो है स्टॉक मार्केट उस वक्त भी जो है PMLN के साल था। फिर वो उसके बाद पनामा, वो आपको याद होगा, और पनामा, और फिर जो है वहां से जो है हमारी मार्केट मुसलसल गिरती रही। PTI के दौर में जो है हमें 43,000 पे मिली, वहां से हमने 27,000 देखी। फिर अभी जब गवर्नमेंट देने वाले थे जनवरी से पहले हमने 46-47,000 भी देखी। तो ये हमने ये देखा कि पिछले 2 सालों में खास तौर पे आपने बड़ी अच्छी बात बताई कि कोविड के बाद मार्केट में बड़ी तेजी हुई, लेकिन फिर भी जो है ये 47,000 पे जाके फुस हो जाती थी। अच्छा, हमारी मार्केट इस वक्त सस्ती तरीन मार्केट है, इस वक्त शायद रीजन की भी सस्ती तरीन मार्केट है और दुनिया की भी सस्ती तरीन मार्केट है। लेकिन इस प्रॉब्लम यह है कि यहाँ पे पॉलिटिकल और इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी की वजह से ये मार्केट में जो है लोग इन्वेस्ट जैसे ही करते हैं तो वो नुकसान में आ जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा इन्वेस्टर बेस नहीं बन पा रहा। अभी आपने बड़ी अच्छी बात बोली, मैं आपको एक फैक्ट बताता हूँ कि पाकिस्तान में 2016 यानी कि आज से 6 साल पहले से नेगेटिव फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स है स्टॉक मार्केट में। ये कभी भी ऐसा नहीं हुआ। 1998 के धमाकों के बाद भी साल 2 साल के लिए फॉरेनर गायब हुआ था। फिर 9/11 के बाद भी साल 2 साल, 2008-9 में आपको याद होगा मार्केट फ्रीज कर दी थी, बंद कर दी थी। लोग कहते थे फॉरेनर कभी नहीं आएगा, उसके भी साल 1.5 साल बाद आ गया था। लेकिन ये 2016 के बाद से पाकिस्तान में फॉरेनर ने रुख ही नहीं किया पाकिस्तान का। फिर पिछले साल आपको याद होगा कि हमें इमर्जिंग मार्केट से भी निकाल दिया। उसका नुकसान ये हुआ कि जब दुनिया में मार्केट गिरती है
तो अगर ये सारे प्लेयर्स एक्टिव होते हैं तो वो सस्ती होती है ना, तो वो चीजें खरीदते हैं। इस वक्त पाकिस्तान में मार्केट स्टेबलाइजर कोई नहीं है। आज से 20 साल पहले जब मार्केट्स गिरती थी तो हुकूमती इदारे आ जाते थे खरीदारी करने के लिए, बड़े बड़े, जैसे NIT आ जाती थी, नेशनल बैंक आ जाती थी, ये इदारे आ जाते थे, फॉरेनर आ जाता था, म्यूचुअल फंड आ जाता था। अब सिर्फ जो है ना ये इंडिविजुअल्स की मार्केट रह गई है, इदारे भी बड़ा कम काम करते हैं। तो इस पे बहुत रिफॉर्म करने की जरूरत है और लोगों का ट्रस्ट बहाल करने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पे कैसे कर सकते? देखिए इतनी अनसर्टेनिटी है कि वो लोग जो चाहते भी हैं इन्वेस्ट करना वो नहीं कर सकते इन्वेस्ट। उनको समझ में नहीं आ रही कि भाई कब इन्वेस्ट करें, और लोगों को ये भी डर होता है कि कहीं ऐसा ना हो कि जिंदगी भर की जमा पूंजी एक ऐसा सख्त टाइम चल रहा है हम इन्वेस्ट करें तो हमारी वो सारी कमाई डूब जाए। ऐसा ही है। और अभी जो पिछले 6-7 महीनों में हुआ है, और खास तौर पे कोरोना के बाद जो है शेयर्स की कॉम्पोजिशन ही चेंज हो गई थी। अगर आपने देखा हो तो लोग IT कंपनीज लेना शुरू हो गए थे और फैशन चेंज हो गया था जिसे कहते हैं। तो वो जो है आज अगर किसी ने 1 साल पहले शेयर लिए थे इस तरह के और दूसरे कंपनीज के, तो अगर किसी ने 100 रुपए डाले थे तो आज वो 30-40 रुपए रह गए सिर्फ। तो लोगों को बहुत नुकसान हुआ है। तो थोड़ी सी हमारी मार्केट जो है स्पेकुलेटिव भी बहुत ज्यादा है, एकदम रिएक्ट करती है चीजों में, क्योंकि वो शैलो है ना, उसमें वो नहीं है, डेप्थ नहीं है, इन्वेस्टर्स डेप्थ नहीं है। तो ये हमें क्रिएट करना होगा। और बड़ी जिसे कहते हैं कि अफसोस होता है देखकर कि 100 अरब डॉलर की मार्केट मैंने ये खुद देख ली थी एक दफा, यानी कि इसकी वैल्यू 100 अरब डॉलर थी, अब ये सुना है 40 अरब डॉलर से भी नीचे आ गई है। यानी कि 10 साल आप आगे आ गए और 100 से 40 अरब डॉलर की होगी। तो ये बड़ा अफसोस होता है। और इंडिया और इनकी जो मार्केट्स हैं वो 4-4 हज़ार अरब डॉलर की होती है। तो वो दुनिया इतनी आगे निकल चुकी है। अच्छा, लेकिन एक चीज़ ये कि क्या स्टॉक मार्केट जो है वो आपकी मईशत की एक सही इंडिकेटर होती है कि व्हाटएवर इज हैपनिंग इन योर इकोनॉमी इट रिफ्लेक्ट्स ऑन द स्टॉक मार्केट? अच्छा, मैं थोड़ा सा इस पे पाकिस्तान के केस पे थोड़ा सा आपको एक बात बता दूं कि 2018 में जो PMLN की हुकूमत गई थी आखिरी साल, तो जो KC 100 जो 100 बड़ी कंपनियां हैं उसका जो मुनाफा था वो 585 अरब। अच्छा। और उस वक्त इंडेक्स 50,000 से ऊपर भी गया था, आपको जैसे मैंने बताया। अभी जो पिछला साल है हमारी जो 100 बेहतरीन कंपनियां जो है इंडेक्स की, उसका मुनाफा 930 अरब, यानी कि प्रॉफिटेबिलिटी जो स्टॉक एक्सचेंज देख रहा है पिछले 6 महीने से, साल से, उसका कोई मुकाबला ही नहीं है। मतलब इतना ज्यादा कमा रही है स्टॉक मार्केट के हिस्से से और प्रॉफिट आगे डिस्ट्रीब्यूट भी कर रही है। लेकिन जो सरमायाकार है वो, क्योंकि स्टॉक मार्केट फॉरवर्ड लुकिंग होती है, तो आने वाले दिनों को अच्छा नहीं देख रहा। वो समझ रहा है कि ये अभी आई है, आगे जाके ये नहीं आएगी, क्योंकि मुल्क के हालात अच्छे नहीं है, सियासी हालात, डॉलर वगैरह जो आप बात कर रहे हैं, तो उस वजह से उसको वैल्यू नहीं कर रहा। इस वजह से आपने भी गौर किया होगा, मैंने एक वर्ड बोला था, सस्ती तरीन मार्केट है। यानी कि कमा बहुत रही है लेकिन उसको आप उसकी कीमत नहीं दे रहे जो कमाने के हिसाब से उसकी होनी चाहिए। और उसकी कीमत क्यों नहीं दे रहे? क्योंकि जो है सरमायाकार गायब है मार्केट से। चंद सरमायाकार हैं जो वो पहले जो हर वक्त काम करते रहते हैं, जिनके लिए नशा है स्टॉक मार्केट। लेकिन जो एक क्वालिटी इन्वेस्टर फॉरेनर की शक्ल में, इंस्टीट्यूशन की शक्ल में नया पैसा नहीं आ रहा है स्टॉक मार्केट, जिसकी वजह से सस्ती तरीन मार्केट है। तो अब लोग सारे जो है आगे देख रहे हैं कि ये अगर कहीं खुदा ना खास्ता ये जो गवर्नमेंट जो है अपने मतलब जो उन्होंने आगे जो उनके कमिटमेंट्स हैं उसमें कोई गड़बड़ ना हो जाए, क्योंकि फॉरेन एक्सचेंज भी अपनी आ रहा फ्रेंडली कंट्रीज से, और कोई ऐसी चीज ना हो जाए। अब महंगाई दुनिया में फट रही है, तो अभी डीजल पेट्रोल वगैरह अगर बढ़ाया तो कई महंगाई है ना। असल में स्टॉक मार्केट भर में तो सुबह देख रही थी अमेरिका में भी कि वो किस तरह से उनके मिड टर्म इलेक्शंस होने वाले हैं, तो उसमें भी देख रहे थे कि रिपब्लिकन्स जो है वो एक बार फिर से जो जिस तरीके से जो उनकी शोहरत थी वो वापस हासिल कर रहे हैं। और हम देख रहे हैं कि बाइडेन को बड़ी शिकस्त हो रही है और रीजन यही है कि महंगाई आउट ऑफ कंट्रोल। और एक चीज भी है ना मुजम्मिल साहब, कि आप भी इस चीज समझते हैं कि जब आपकी हुकूमत 2 या 3 वोटों पर खड़ी हो और ऐसे एक लिस्ट हो कोalition पार्टनर्स की, तो आपको लगता है कि जो मईशत की बहाली के लिए बड़े सख्त डिसीजन इस वक्त लेने पड़ेंगे, तो वो लेने की पोजीशन में भी नहीं है, क्योंकि बाकी उनके इत्तेहादी भी उनको सपोर्ट नहीं करेंगे जो सिचुएशन है। वही पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है। दूसरा, एक शरह सूद जो है ना वो हमेशा एंटी चलती है स्टॉक मार्केट के। अगर शरह सूद बढ़ती है ना तो स्टॉक मार्केट गिरती है। तो अभी शरह सूद जो है हमारी 15% पे आ गई है। आज से ठीक 1 साल पहले इसी वक्त 7%, यानी कि दुगनी से भी ज्यादा बढ़ गई है। तो अब एक सरमायाकार है जिसका 1 लाख रुपए है,
उसके दो चॉइस है, स्टॉक मार्केट में पैसे रख ले या इधर रख ले। अगर इधर रखता है तो उसको 1 लाख पे 15,000 गारंटेड मिल रहे हैं 15% के हिसाब से। स्टॉक मार्केट में कोई गारंटी नहीं है, उल्टा हो सकता है 20% गिर जाए, 10% गिर जाए। तो फिर सरमायाकार की रिस्क अवर्जन एक वर्ड होता है, वो रिस्क अवर्स हो जाता है। जो अभी मदिया ने बात की कि अमेरिका वगैरह में भी मार्केट्स गिर रही हैं, वहां पे इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं कि शेयर सूद और आने वाले दिनों में बढ़ेगा, क्योंकि वहां महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है। डीजल की कीमत वहां भी $6.5 हो गई है, जो $3.5 पे मिलता था। तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। और जो एक और चीज जो आपके लोगों के लिए इंटरेस्टिंग होगा जो देखते हैं, जेट फ्यूल जो जहाजों में इस्तेमाल होता है, उसकी कीमत में जिस दिन से वो यूक्रेन वॉर हुई है 137% इजाफा हो गया। तो यानी कि हवाई सफर भी आगे जाके बहुत महंगे हो जाएंगे, क्योंकि ये मुजम्मिल भाई जेट फ्यूल तो नहीं, बाइक फ्यूल हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो बड़ा वो मसला कर देता है। बाकी कभी कभार जेट पे दैट इज वेरी कंसर्निंग। अल्लाह के शुक्र अदा करें कि आपके बाइक फ्यूल डीजल नहीं है। अगर डीजल होता तो वो 80 रुपए लीटर 90 रुपए लीटर की बातें हो रही है। ये नॉर्मल पेट्रोल है, ये 25-30 रुपए की है। और अल्लाह करे ये हुकूमत जो है अगर पेट्रोल की कीमत बढ़ा रही है तो ये बाइक वाले, जो हमारा भी इरादा था, एक स्कीम बना रहे थे कि जो है बाइक्स वाले और उनको जो है सस्ता ही मिले, बाकी जिनके गाड़ियां हैं वो थोड़ा सा बर्दाश्त कर ले। चले बर्दाश्त करना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया आपका मुजम्मिल असलम साहब हमारे साथ मौजूद है। और लेकिन इस बार भाई मसला ये है कि न जाने क्या हो गया है भाई। मतलब एक तो ये है कि आपकी कुव्वत खरीद वहीं की वहीं के, मतलब जो तनख्वाह आज से 3-4 साल पहले थी वो वहीं पे है। ज़ाहिर है मौशी हालात कुछ ऐसे हैं और उसकी जो मतलब उसका अगर आप क्या वैल्यू देखें तो वो आधी से भी कम हो गई है। देखें आपकी तनख्वाहें बढ़ नहीं रही, लोगों के पास रोजगार है नहीं, आपके पास ऑप्शन मौजूद नहीं है। घर चलाने के लिए आपको ये भी नहीं पता कि आपने घर चलाना कैसे। अच्छा। आप अशिया खुरनोश की बात कर लें, आटा हर घर की जरूरत है, 90 रुपए किलो आटा फरोख्त हो रहा है। आप चले मैं मुर्गी की अगर बात करूं तो 650 से 700 रुपए, गाय का गोश्त वो भी 1000 से ऊपर, मटन की अगर आप बात करें वो भी उससे ऊपर। चले हम ये नहीं पकाते, हम उसको लग्जरी आइटम्स कंसीडर कर लेते हैं, हम नहीं पकाते मुर्गी, हम नहीं पकाते गाय का गोश्त, नहीं पकाते मटन, लेकिन आपने दाल तो खानी है, प्याज 100 रुपए किलो खानी है, टमाटर 100 रुपए किलो, मैं खुद खरीद के लाया हूं। मुझे इतना बताएं मदिया कि जब आप ये बात करते हैं इसकी अंडों की, यार मुझे एक बात बताएं कि सबसे ज्यादा बच्चों को आप देते हैं कि चलो जी बच्चों में प्रोटीन थोड़ी सी इंटेक हो जाएगी, अंडे खा लेंगे। गर्मियों में अंडे जो हैं वो 170 रुपए दर्जन, 180 से 90 पहुंच गए थे, अभी 170 पे 160 पे मुख्तलिफ इलाकों के मुख्तलिफ रेट्स हैं। जो बड़े बड़े सुपर मार्ट्स हैं वहां पर 200 से भी ऊपर मिल रहे हैं गर्मियों में। आप सोचें सर्दियों में इनका क्या हाल होगा। तो ये अच्छा माह रमजान में एक और चीज मदिया, मैं थोड़ा सा इसमें आप ये देखें कि आपको पता है कि वो रमजान पैकेजेस बनते थे, रमजान पैकेजेस बनाते थे ना कि वो 1500-2000 में आपने किसी को अगर देना हो राशन वगैरह, उसमें पहले आ जाता था 2.5 किलो का डब्बा। अब उस पैकेट में क्या डालना पड़ता है आपको? 1 किलो का घी का पैकेट, दैट्स इट, या आधा किलो घी का पैकेट। थैंक यू, आपने मुझे याद करा दिया। घी की बात हुई तो आम कुकिंग ऑयल जो है ना, जो पहले आपको बड़े आराम से पिछले साल के बारे में बात करें तो 5 किलो का आपको मिल जाता, क्या अब मिल जाता लीटर का जो मिल जाता था, ठीक है, वो अब आपको उतनी ही प्राइस में सिर्फ और सिर्फ 2, आप उसको लीटर उसको किलो बोलते हैं। बिल्कुल जी। और एक और चक्कर भी है कि जो एक तो अगर आप 5 लीटर का लेंगे तो वो 2500 से 3000, और उसके अंदर भी ये क्या है कि थोड़ी सी डंडी ये कि होता ही है कि मैं एक जगह रेट देख रहा था तो वहां पर जो एक के जिसके रेट 2500 थे तो वो जाके देखा वो 4.5 लीटर था। आप मुझे ये बताएं, आपको याद होगा पिछले साल रमजान से पहले मैं यूटिलिटी स्टोर भी गई थी और मैंने देखा था कि जी 5000 में हम लोग क्या चीजें खरीद सकते हैं। अब लेके जाते हैं ना, कुछ नहीं, दरवाजे से ही वापस करते हैं। आप कितनी बंदे की एवरेज तनख्वाह होगी? 25, ठीक है। और आप अभी की आप बात करें, आप मुझे बताएं 500 रुपए में क्या आपके घर का एक वक्त का खाना बन सकता है? क्या आप दाल बना सकते हैं? क्या आप कोई सब्जी बना सकते हैं? टमाटर देखें, ये टमाटर और ये जिस प्याज की हम बात कर रहे हैं ना, ये साथ में डलने वाली चीजें, इनकी ये वो सब्जी नहीं है जिसपे सालन तैयार होगा, वो अलहदा है। वो अगर आप टिंडे देख लेंगे, आप बैंगन देख लेंगे, आप भिंडी देख लेंगे, 1200 जरूरत होती है आपको इसकी। वो चले आप वो भी छोड़ दें, अब शिकंजी बनाना ना एक लग्जरी है, वो हर बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता, नॉट एवरी पर्सन कैन अफोर्ड इट। लेकिन आप ये बताएं हालात कहाँ जाके रुकेंगे? इतनी महंगाई होती चली जा रही है, आम आवाम क्या करेगी? फिर वही होगा जो हम देख रहे हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं जी हमारे पास नौकरी नहीं है, जिनके पास नौकरी भी है वो कह रहे हैं हम अपना कुनबा नहीं चला सकते, लोग खुदकुशियां कर रहे हैं।
ये कहाँ सिलसिला रुकेगा? यहाँ पे देखने की जरूरत है कि महंगाई को कहाँ पर कंट्रोल करना पड़ेगा। वो लोग जो अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए सब्सिडी को अनाउंस करना पड़ेगा। अभी पिछले दिनों ईद से कुछ दिन पहले हमने एक वो बात की थी रमज़ान से पहले कि एक खातून जो है वो अपने 3 बच्चों के साथ, जिसमें एक 6 महीने का, एक 6 साल का, एक 4 साल का, उनके साथ वो कूद गई नेटी जेटी के पुल से। वो तो किस्मत अच्छी थी कि वहाँ पर एक वो रेस्क्यू वर्कर्स और वो लड़के बैठे हुए थे और उन्होंने आके उनकी जान बचाई। पता ये चला कि ईद पे दिलाने के लिए कपड़े नहीं थे, खाने के लिए कुछ नहीं था, शौहर बीमार था। और बाकी ये है कि ये जो रेट लिस्ट है ना, इस रेट लिस्ट का मुझे समझ नहीं आता कि क्या किया जा सकता है, क्योंकि इसको आग लगानी है, इसको क्या करना है। खुदारा जो कमिश्नर्स हमें देख रहे हैं अपने अपने शहरों में निकलें, देखें कि क्या नाजायज मुनाफाखोरी उरूज पे, नाजायज मुनाफाखोरी की जा रही है। बाहर रेट लिस्ट जो आवेज़ है उसको कोई देखता भी नहीं है, लोगों को भी नहीं पता, और हर कोई मन माने जो भी इसका दिल करता है। आप सब्जी वाले को देख लें, आप फ्रूट वाले को देख लें, हर कोई अपनी ही पसंद के रेट्स वसूल कर रहा है और लोग खरीदने पर मजबूर हैं। कहीं ऐसा ना हो खुदारा भी निकलें और इन रेट्स की जो है इसमें अभी से कंट्रोल हासिल करें कि, और मुझे लगता है कि वो नौबत ना आ जाए कि लोग फाकों पर आ जाएं। मेरी बात सुने, बाकी देखें, आटा आप नहीं छोड़ सकते, मजबूरी है, ठीक है, बाकी जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं, लेकिन खुदारा ये जो मुर्गी का गोश्त है या ये जो बकरे का गोश्त है या ये जो इस तरीके से किसी हद तक इनको बॉयकॉट करें। एक दिन आप करके देखें ना, इनको लग समझ जानी है। दूध का लोग, आप दूध देखें कितना महंगा, वो देखें ना, वो गुर्बत दरमियान में याद है मदिया, आपको याद है वो जब लंपी डिजीज वाला मामला आया था तो उस वक्त 50-50 लीटर में आवाजें दे दे के बुलाते थे। लेकिन ये कि अल्लाह रहम करे जी, सब एक ही जैसे मसाइल से दो चार हैं। बस ये है कि किसी की सैलरी कम है, किसी की ज्यादा है, लेकिन अल्लाह ताला सबके हाथ में सब पर रहम करे। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।